हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉवल थॉट्स में। दोस्तों, हमारे दिमाग में हर पल कुछ न कुछ अच्छे या बुरे विचार चल रहे होते हैं और कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता और वो फिर भी चल रहे होते हैं। ऐसे ही विचारों को हम बार बार सोचते रहते हैं और यही विचार असल में हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपकी जिंदगी बोरियत से भर गई है, तो आज की ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग किताब के बारे में जिसका नाम है अनफक योरसेल्फ, जिसे गैरी जॉन बिशप ने लिखा है। इस किताब से आपको अपनी लिमिटेशंस को दूर करने में मदद मिलेगी। इस किताब से आपको अपनी लिमिटेशंस को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो यह किताब आपको एक नया नजरिया दिलाएगी जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकेंगे और वह जिंदगी हासिल कर सकेंगे जिसे आपने जीने का कभी सपना देखा था। किताब में इन जरूरी पॉइंट्स को शामिल किया गया है। सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। इस बारे में ना सोचें कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, इस बारे में सोचें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना सिर्फ आपके लिए जरूरी है और यह आपको खुद ही करना होगा। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं या टूट गए हैं, तब भी जिंदगी चलती रहती है। इसलिए रास्ते में रुकावटों के बावजूद उस काम को करें जो आपको सफल होने में मदद करेगा। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 1, सकारात्मक सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। आपके बात करने का तरीका आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप अपने बात करने के तरीके से अपनी जिंदगी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए और खुद से सकारात्मक तरह से बात करनी चाहिए। सकारात्मक बात करने से आपका मूड अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से नकारात्मक तरह की बातें करते हैं, तो यह आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और आपको कमजोर बना सकती है। सफल लोग हमेशा सकारात्मक नजरिया रखते हैं, जिसकी वजह से वो बिना मुश्किलों के आगे बढ़ते हैं। मतलब, आप खुद से क्या कहते हैं और अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद से किसी चीज को करना मुश्किल बातेंगे, तो वह असल जिंदगी में भी उतनी ही मुश्किल नजर आएगी। हम ज्यादातर समय खुद से नकारात्मक तरह से बात करते हैं और चीजों को हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलना चुनते हैं और खुद से सकारात्मक तरह से बातें करने लगते हैं, तो चीजें काफी आसान हो जाती है और आप अपनी जिंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए खुद से सकारात्मक तरह से बात करना शुरू करें और सकारात्मक नजरिया अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बावजूद अगर कभी आप नेगेटिविटी का सामना करते हैं, तो याद रखें कि चीजें असल में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बल्कि आपकी सोच उन्हें मुश्किल बनाती है। और इसी भरोसे के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। अध्याय 2, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी में इच्छा की कमी है। इसके लिए आपको बदलने, जाने देने और स्वीकार करने की इच्छा को अपनाना होगा। मतलब, सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए और अपनी उन नकारात्मक इच्छाओं को खुद से दूर करे जो आपको सकारात्मक सोचने से रोकती है। इसके साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख कर आगे बढ़े। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अधूरा महसूस करते हैं, तो आपको बदलने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप इतना पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? या अमीर बनने के लिए आपको जो करना चाहिए, क्या आप वह करने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, भले ही हमें सच में उस चीज की कोई जरूरत ना हो। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन ले और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे।
जब आप अपनी मनचाही और अनचाही चीजों को पहचान जाते हैं तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिख ले और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। बाकी लोगों के पास जो चीजें हैं उसके बारे में चिंता न करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है। अपने दिमाग में चीजों की बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीजें ज्यादा बड़ी होंगी तो उन्हें पाने के लिए आप कोशिशें भी ज्यादा करेंगे और आखिरकार आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगी, जिससे आप अपनी मनचाही चीजों को आसानी से हासिल कर सकेंगे। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी काम को करने से लेकर सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपने आप से बार बार पूछें, क्या मैं तैयार हूं? और यह सवाल तब तक करते रहे जब तक आपका इनर सेल्फ आपको हाँ में जवाब ना दे दे। अध्याय 3, आप हर मायने में जीत सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो कामयाब हो सकते हैं आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि उनके कामयाब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके साथ हर एक चीज किसी ना किसी वजह से होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ तेजी से ले जाते हैं और आपके अनसर्टेन गोल्स को भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? जवाब बहुत साफ है, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके न पूरे होने की वजह तलाशते रहते हैं। आप जैसा सोचते हैं और जो कुछ भी लगातार सोचते रहते हैं वो आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी नौकरी, घर या प्यार पाने के लायक नहीं है तो आप कभी उन चीजों को पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप उन चीजों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझना होगा कि आप वो सब सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। याद रखें, आप हर मायने में जीत सकते हैं और अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए तब तक कोशिश करते रहे जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। अगर आप चीजों को टालने में माहिर है और काम को करने से बचने का बहाना ढूंढते रहते हैं तो आप उस काम से बचने के लिए भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और रोज नए बहाने बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहाने बनाने के बजाय अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और किसी चीज को लिमिट के अनुसार न करें। अपने लक्ष्य तय करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से करें ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से और समय पर पूरा कर सके। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार ही शुरुआत करें। आखिर में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और हमेशा याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं। अध्याय 4, अपनी भावनाओं को समझे। आप कैसा महसूस करते हैं यह आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। मतलब, अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस काम को अपनी पूरी इच्छा और खुशी से करेंगे, जिससे उस काम के आसानी से पूरा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हैं तो आप उस काम को जबरदस्ती और उदासी से करेंगे, जिसकी वजह से उस काम के सही ढंग से पूरा होने के बहुत कम चांसेस होंगे। छोटी सी गड़बड़ी भी आपकी जिंदगी के सभी चीजों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने या दुखी होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सके। किसी भी नए काम को करते समय जैसा आप महसूस करते हैं ठीक ऐसा ही आपने शायद पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया और भरोसा रखा कि आप हर नए काम को भी इसी तरह या इससे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक एक करके अपनी समस्याओं का सामना करें, उनकी जरूरत का ध्यान दें और आगे बढ़ें। जब आपको अपनी समस्याओं का पता होता है तो आप उस समस्या को दूर भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मजबूत भरोसे से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आखिर में आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। अध्याय 5, खुद पर नियंत्रण रखें। हम सभी अक्सर कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो हमें एक पल की तो खुशी देता है, लेकिन काफी लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे नशा करना। जब आप नशा करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर गलत कदम उठाते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खराब होती है। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अपनी स्वास्थ्य के साथ खतरा लेना हमारी सफलता को हमसे दूर कर देता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं और अपनी जिंदगी से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कुछ भी नया करना शुरू कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको इसे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही हो और आपके लिए जरूरी भी हो। हर काम को करने से आपको क्या फायदा होता है, इस बात पर ध्यान दें। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम करें जो आपको चैलेंजिंग लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अध्याय 6, आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं तो हम सभी में डर की भावना होती है और उस समय आप उस काम को करने के बजाय कुछ भी और करना चाहेंगे। लेकिन सफल लोग उस डर को दूर करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो असफल लोगों से अलग होते हैं। जो बात उन्हें अलग करती है वह यह है कि वे एक मामूली सी बात समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं ये हमेशा अलाइन नहीं होता है और हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उसे काबू करना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप कोशिश करें तो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके काम को ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप बिस्तर से उठकर काम पर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं और हर उस काम को करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से ही अपने विचारों को नियंत्रण करके काम कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को काम करने से बदल सकते हैं। सिर्फ काम करने के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता है। आपका किसी काम को करना भी अपने विचारों को बदलने का सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों पर काम करते हैं जो आपके अच्छे के लिए हैं तो आपके विचार भी आपके काम से मेल खाने लगते हैं, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को पूरा करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस कर रहे हो तो तुरंत आगे बढ़ें और उस चीज के लिए काम करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो काम करते रहना आसान हो जाता है। यह तब होता है जब हम अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं और इसके साथ ही अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसा करके आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की सफलता आप हासिल कर सकेंगे। इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदले और अपने डर का सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो काम को पूरा करना भी आसान हो जाता है। अध्याय 7, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, आपको उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बिना रुके चलते रहना होगा और अपनी रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार चलना ही पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान दें। ऐसे इंसान बने जो सब कुछ खो जाने पर भी आगे बढ़े। बेशक आपके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। याद रखें, आपके सपनों को पूरा करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहना। इसके साथ ही बेवकूफों की तरह यूं ही फिजूल के काम ना करे, बल्कि वो काम करे जो आपके सपनों को सच करेगा। जैसे अगर आपका सपना एक अच्छी बॉडी पाना है तो इसके लिए रोज वर्कआउट करे,
हेल्दी खाना खाए, 8 से 10 घंटे की पूरी नींद ले, दिन में 5 लीटर पानी पिए और अपने रूटीन को फॉलो करे। हर एक काम का एक रूटीन बनाए और उस रूटीन के अनुसार काम करे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसका सामना करे और अपनी परेशानी को दूर करके फिर दोबारा शुरू करे। आपके सपने जरूर सच होंगे, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। याद रखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप इस समय कहाँ हैं। जिंदगी आपके लिए कभी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, टूट गए हैं, अकेले हैं, आलसी हैं, उदास हैं, या वह सब कुछ जो आप सोच सकते हैं कि जो काम आपको करना चाहिए उसे न करने के बहाने के रूप में वह आपके सामने है, तो आपके रुकने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जिंदगी के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। लेकिन आप इस बात को जल्दी से समझ ले कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहने से ही आप सफल हो सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी परेशानियों का सामना करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अध्याय 8, हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखें। हम सभी की जिंदगी में काफी अप और डाउन आते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्सर आपको इतने अप और डाउन का सामना क्यों करना पड़ता है? ये सब कुछ आपकी उम्मीदों की वजह से होता है। आप हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे है और इसे कैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने काम करने के तरीके को भी बदलते रहते हैं और आप अपनी जिंदगी में अप और डाउन का सामना करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को अपनी उम्मीदों के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जब परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। उदास होने की वजह से आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें पूरा करने में आपको परेशानी भी होती है। इसलिए आपको स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा करने के लिए चीजों को वैसे ही लें जैसे वे लगातार आपके सामने नजर आती हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं वो सच में सही हो या पूरा हो सके। इसके साथ ही दूसरों से अपने विचारों को डिस्कस करें। बाकी लोगों के साथ विचार करने से आपको सच्चाई का पता चलेगा कि चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती है, और आखिरकार आप उम्मीद करना छोड़ देंगे और चीजों को वैसे ही स्वीकार करने लगेंगे जैसे वे असल में होती हैं। कुछ अच्छा करने पर ध्यान दे, किसी की मदद करे, हमेशा बदले में कुछ लेने की इच्छा से काम न करे। अगर किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलती है और दूसरे का भला होता है तो ऐसा काम जरूर करें। इसके साथ ही जब आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अपनी स्थिति के अनुसार काम कर सकेंगे। और जब आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको बदलाव शुरू करना होगा। अगर आप बाहर जाकर काम करने और बदलाव करने के लिए काम नहीं करते हैं तो सिर्फ सोचना, ध्यान करना और योजना बनाने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपको बाहरी दुनिया में काम करके शुरुआत करनी होगी। इसके लिए काम करना शुरू करें और लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान दें। सिर्फ सोचने के बजाय असल में काम करें और आप वो सब कुछ बदल या हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अध्याय 9, दूसरों को दोष देना बंद करें। हम अक्सर दूसरों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों से शिकायत करने और दूसरे लोगों पर सारा दोष लगाने से कुछ नहीं होता है। लोगों के असफल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग आमतौर पर जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई दूसरा भी इसे आपके लिए नहीं करेगा। लोग कभी भी आपके लिए अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक इसी तरह असफल लोग भी कभी भी यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और अपनी गलतियों को स्वीकार न करके वो गलती का दोष दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ किसी और की ओर उंगली उठा रहे होते हैं बल्कि अपनी सबसे बड़ी बुराई को अपना रहे होते हैं। अपनी गलती मानने से इनकार करके आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेंगे, और जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आपकी जिंदगी में सुधार भी नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, किसी भी गलती को स्वीकार करने से इनकार करना
किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को याद दिलाने से कहीं ज्यादा बड़ी गलती है। आपकी गलतियां आपको सुधार करने में मदद करती हैं, जिससे आप अपने भविष्य में सफल हो सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो काम करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप जो कर रहे थे उस काम को करने में आप शुरू में ही फेल हो गए हैं, तो उन लोगों को दोष न दें जिन्होंने आपके उस काम को करने में मदद नहीं की, बल्कि सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आप जो काम करने जा रहे थे वो सही नहीं था, या उस काम को करने का तरीका सही नहीं है। जब आप जान जाते हैं कि आपके काम के फेल होने का कारण क्या है, तो आप अपने काम में बदलाव करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरों को दोष देने के बजाय अपने काम और गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। साथ ही अपने काम करने के तरीके में सुधार करके आगे बढ़ना होगा। इस तरह आप अपने हर काम को पूरा कर सकेंगे और आखिर में सफल हो सकते हैं। अध्याय 10, आजादी की ओर 2 कदम। किताब के आखिर में गैरी जॉन बिशप फाइनेंशियल और इमोशनल लेवल पर अपनी जिंदगी में आजादी हासिल करने के लिए 2 स्टेप्स के प्रोसेस को अपनाने की सलाह देते हैं। स्टेप 1, जो आप आज कर रहे हैं उसे करना बंद करें। हम सभी की जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जिंदगी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किन फिजूल के कामों को करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हर एक काम जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा रहा है या आपको रोक रहा है, वह काम सिर्फ एक और बहाना है जिससे आपके लक्ष्यों को पूरा होने में काफी समय लग सकता है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आप आज में क्या कर रहे हैं, और उन व्यवहार की पहचान करें जो आपको रोक रहे हैं और उन्हें करने से रोकने की पूरी कोशिश करें। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बेवकूफी भरी चीजें देखना, बिना जरूरत खरीदारी करना, गॉसिप करना, बिना सोए अपने सोफे पर लेटना और वीडियो गेम खेलना जैसे फिजूल कामों में अपना समय बर्बाद न करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी काम को करने पर ध्यान दें। स्टेप 2, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आपको उन कामों की पहचान करनी चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आपको अपने आखिरी लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। हालांकि काम की पहचान करना आसान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इन काम को करते रहना आसान हो। लेकिन आगे बढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको काम करते रहना चाहिए। जब आप इन दोनों बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं, तो आप सफल होने के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर में आप अपने लक्ष्यों को जरूर पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए और असल आजादी हासिल करने के लिए इन 2 बातों का ध्यान रखें। वह करना बंद करो जो आपको रोक रहा है,